नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला व क़ाल तआला व इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज मैं आदाब तिलावत क़ुरान करीम के मौजू पे चंद बातें आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखने में ये आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो तकरीबन सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने में कई एक गलतियाँ लोग करते हैं और ऐसी गलतियाँ जिससे आसानी के साथ हर कोई बच सकता है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से या हमने बचपने में सीखा था लेकिन भूल गए, इन तमाम असबाब के सबब हमसे वो गलतियाँ सरज़द होती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश है कि आज के इस दर्स के ज़रिए से उन गलतियों का इज़ाला करने की कोशिश की जाए। नंबर एक, जब भी आप कुरान पढ़ें तो इंसान के दिमाग में, दिल में इखलास होना चाहिए, खुलूस का जज्बा। यानी ये जो कुरान में पढ़ रहा हूँ, मेरा मकसद 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 4 ख़त्म, 10 ख़त्म नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना मकसूद है। अल्लाह को राज़ी करना और किसी को दिखाना नहीं, किसी से मुकाबला आराई नहीं, बल्कि असल मुकाबला ये है कि मैं जहन्नम से बच पाऊँ और जन्नत की तरफ पहुँच पाऊँ। तो ये असल इखलास के साथ कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आमाल की कबूलियत का दारोमदार जो है इखलास को करार दिया है। इसी तरीके से कुरान करीम चूँकि दुनिया की सबसे पाक किताब है, सबसे मोहतरम किताब है, सबसे मुक़द्दस किताब है, लिहाजा आम किताब पढ़ने का तरीक़ा और उसके पढ़ने के तरीक़े के दरमियान बड़ा फ़र्क है। एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जब भी आदमी कुरान पढ़े तो वो पाक हो। मतलब कैसा पाक होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे बस पाक फरिश्ते ही हाथ लगाते हैं। यानी इंसान को चाहिए कि वो कभी ऐसी नापाकी उसके साथ ना हो कि गुस्ल वाजिब हो, है ना, यानी हदस अकबर उसको लाहिक ना हो, बल्कि अगर वज़ू टूट जाए तो कुरान करीम की तिलावत को जारी रखा जा सकता है। अलबत्ता आदमी को चाहिए कि जब तिलावत शुरू करे तो कुरान करीम के एहतराम का तकाज़ा ये है कि आदमी पहले वज़ू करे और वज़ू करने के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू करे। हाँ, दौरान तिलावत कुरान या कोई और आप किसी चीज़ में मसरूफ़ थे और वज़ू टूट गया, फिर आपको पता चला थोड़ा सा वक्त है और आप कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जायज़ है और इसमें कोई मुज़ायक़ा और हरज नहीं। इसी तरीके से जब भी आप कुरान करीम की तिलावत शुरू करते हैं तो दुनिया की तमाम किताब आप उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुरान इससे मुमताज़ है। कुरान करीम जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे चंद गलतियाँ होती हैं, और वो क्या है कि कभी कभी हम कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं और हम बाज़ चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। कुरान पढ़ने के दरमियान हम छोड़ देते हैं कुरान पढ़ना, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा और उसके बाद पता चला कोई कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, किसी दोस्त से बात करने की ज़रूरत पड़ गई, किसी ने बुलाया या कोई और मसला होता है, तो हम कुरान करीम को वहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं और उसके बाद उस काम को निपटाते हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुरान करीम, आप अभी कुरान करीम पढ़ रहे थे और पढ़ने के दरमियान कोई ज़रूरत पेश आ गई ऐसी कि आपको वहाँ पे रुकना पड़ा, मामूली वक्फे के लिए सही, आपको किसी को कोई बात बतानी पड़ी या आपको कोई और काम करना पड़ा, कोई चीज़ सीधी करनी पड़ी, कोई चीज़ रखना पड़ा, इस किस्म की कोई भी खलल वाक़ई हुआ, तो फिर आप जब दोबारा तिलावत आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और उसके बाद तिलावत कुरान को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये खलल जो है ना, वो गोया के एक शैतानी खलल था जो वाक़ई हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से उसकी पनाह तलब करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ इस किस्म के तमाम तरह के खलल जो वाक़ई होते हैं उससे। यहाँ एक बात और वाज़ेह हो कि जो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का जो मसला है, इसकी तीन सूरतें आमतौर पर आती हैं कि आप कुरान करीम शुरू कर रहे हैं, यानी अभी आप पढ़ रहे हैं, आप तिलावत भी शुरू कर रहे हैं और सूरत भी शुरू कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको औज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है और बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। नंबर 2,
आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं और सूरत का आगाज़ हो रहा है, लेकिन दरमियान तिलावत होता है ना, एक सूरत कंप्लीट हुई दूसरी सूरत का आगाज़ होता है, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ना और दूसरी सूरत का आगाज़ करना चाहिए। और तीसरी सूरत यह है कि आप सूरत का हिस्सा तो दरमियानी है, दरमियानी सूरत का हिस्सा क्या है, दरमियानी है, और आप तिलावत करने जा रहे हैं, अब आगाज़ करने जा रहे हैं। तो कुर्रा हजरात ये कहते हैं कि अगर आप दरमियानी सूरत की तिलावत कर रहे हैं और तिलावत शुरू कर रहे हैं वहाँ से, तो फिर ऐसी सूरत में आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है। लेकिन अहले इल्म ने ये कहा कि कुरान करीम का जो ज़ाब्ता है उसके एतबार से अगर आप दरमियानी सूरत पढ़ रहे हैं और तिलावत शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। बहरहाल मुख्तलिफ मसला होने के बावजूद एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप तिलावत शुरू कर रहे हैं और सूरत का दरमियानी हिस्सा है, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा समझिए कि आपने पहला पारा कंप्लीट किया और आपने कुरान रख दिया, जब आप दोबारा उठाएंगे दूसरा पारा पढ़ेंगे तो पारा तो दूसरा है आपका, लेकिन है तो सूरत के दरमियान का हिस्सा। फिर तीसरा पारा आप शुरू कर रहे हैं, है तो पारा आपका तीसरा, लेकिन सूरत अब भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी सूरत कोई नई लगी नहीं है, तो ये दरमियानी सूरत है, आगाज़ तिलावत, लेकिन सूरत क्या है, दरमियान है। तो यहाँ में भी आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि चूंकि दरमियानी सूरत है लिहाजा सिर्फ औज़ु बिल्लाह के साथ आप आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक मसला और भी आता है जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, और वो है वस्ल और फसल के दरमियान की गलतियाँ। वस्ल और फसल क्या है, एक सूरत है फिर बिस्मिल्लाह है फिर सूरत है ना, आप तिलावत जब कर रहे होते हैं तो क्या है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरत का आगाज़। तो सूरत सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि फसल कुल हो, क्या हो, फसल कुल, यानी आप औज़ु बिल्लाह पढ़ें और रुकें, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर रुकें, फिर उसके बाद सूरत का आगाज़ करें। मिसाल के तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये सबसे सेफ तरीक़ा है, सबसे सेफ तरीक़ा। ये आदत अगर आपकी रहेगी तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। दूसरा तरीक़ा यह है कि आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, एक ही सांस में औज़ु बिल्लाह भी पढ़ा बिस्मिल्लाह भी पढ़ा और सूरत का आगाज़ किया, उसमें एक आयत आपने पढ़ ली, ये भी जायज़ है। लेकिन यहाँ पे गलती कब हो जाती है, जब आदमी कोई सूरत कंप्लीट कर रहा होता है और नई सूरत शुरू कर रहा होता है, तो आदमी को लगता है क्या है कि मेरी सांस लंबी है, चलो मैंने इस सूरत के आखिरी आयत की तिलावत करनी है, फिर औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर उसके बाद नई सूरत का हम आगाज़ कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने आखिरी आयत की तिलावत की, बिस्मिल्लाह पढ़े और सांस टूट गई, तो वस्ल अव्वल हो जाता है और फसल सानी हो जाता है, यानी जो पहली सूरत जो मुकम्मल हुई ना उसके साथ उसका बिस्मिल्लाह जुड़ जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, बिस्मिल्लाह अलग करने के लिए ही तो है, एक सूरत को दूसरी सूरत से जुदा करने के लिए बिस्मिल्लाह है। और दूसरी बात, हर सूरत के आगाज़ की अलामत भी क्या है, बिस्मिल्लाह है। बहुत सारे उलमा किराम ने लिखा है कि तमाम सूरतों की पहली आयत क्या है, वो बिस्मिल्लाह है, तमाम सूरतों की पहली आयत बिस्मिल्लाह है, समझ रहे हैं, इल्ला के सिर्फ सूरत तौबा को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र नहीं किया है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि बिस्मिल्लाह कितना अहम है। और सबसे सेफ तरीका मैंने आपको बताया, औज़ु बिल्लाह पढ़िए, सांस तोड़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, सांस तोड़िए, कभी भी सूरत कंप्लीट होती है सांस तोड़िए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए और उसके बाद सूरत का आगाज़ कर दीजिए। आमतौर पर गलतियाँ लोग करते हैं, इस वजह से इन चीज़ों की जानिब मैंने निशानदेही करने की ज़रूरत महसूस की। याद रखें, तिलावत कुरान करीम में अगर आप इस्तिक़बाल क़िबला कर लें, इस्तिक़बाल क़िबला का मतलब क़िबला की तरफ रुख कर लें, तो ये बेहतरीन है। ज़रूरी नहीं है लेकिन सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में जो आदाब है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। तो इन आयत के जो आदाब हैं, इन आयतों में जो बयान करदा आदाब है, इसके मुताबिक आदमी को चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे तो कोशिश ये करे कि आदमी का रुख जो है वो क़िबला की तरफ हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है।
अलबत्ता आप दीगर हयातों में भी तिलावत कुरान करीम कर सकते हैं, जायज़ है। इसी तरीके से कुरान करीम पढ़ने में कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जो खूबसूरत तरीन आवाज़ है उस आवाज़ में कुरान करीम को पढ़े। और अगर किसी की आवाज़, किसी का लहजा ठीक नहीं तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन मानिए कि हर आदमी का लहजा बेहतर हो सकता है जितनी वो कोशिश करे, ठीक है। और कुरान करीम का जहाँ तक मामला है पढ़ने का, तो मेरा अपना जो तजुर्बा है, जो मैंने मुशाहिदा किया है, वो ये है कि जो आदमी जितनी कोशिश करता है उसकी अपनी ज़ाती आवाज़ उसका गला बहुत अच्छा नहीं है, उसकी अपनी ज़ाती आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसका लहजा अगर अच्छा हो जाए ना तो वो कुरान पढ़ने में का जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाता है और सुनने भी मज़ा आने लगता है। यानी सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार लहजे का होता है, किस अंदाज में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वदीअती चीज़ है आवाज़। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास अता होती है आवाज़, लेकिन आवाज़ सबकी एक जैसी होती नहीं है। अलबत्ता अंदाज आदमी अपना बना सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी बेहतरीन आवाज़ के ज़रिए से कुरान को मुज़य्यन किया करो। इसी तरीके से कुरान करीम को पढ़ने की आदत में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि आदमी ठहर ठहर कर पढ़े। अब ये ठहर ठहर कर कैसे पढ़ेंगे? नंबर एक, हर आयत में आदमी को रुकना चाहिए, हर आयत में आदमी को रुकना चाहिए। कुरान करीम में आमतौर पर हम लोग मकतब में बताया जाता था कि दो तरह की आयतें होती हैं, एक बड़ी आयत और एक छोटी आयत, बताते थे ना। जब आप बड़ी आयत में पहुंचे तो सबसे सेफ यह है कि आप कुरान करीम की जो बड़ी आयत है वहाँ हर आयत में रुक जाइए। यानी बड़ी आयत क्या होती है? जो गोल वाली आयत होती है जिसमें आयत का नंबर लिखा होता है, आप हर आयत में रुक जाइए, रुकना जायज़ है, ठीक है। छोटी आयत यह है कि जैसे ता है, जीम है, हा है, जा है, काफ है, इस किस्म की कुछ अलामतें बनी होती हैं, लिखा होता है आयत के दरमियान दरमियान में, तो उसमें ला को छोड़ करके लाम अलिफ और स्वाद लाम, क्योंकि स्वाद लाम सले टाइप का लिखा रहता है, या स्वाद लाम लिखा था सल का माने, और इसका मतलब ये हुआ कि ला का मतलब यहाँ नहीं रुकना है। ला का मतलब क्या हुआ? यहाँ नहीं रुकना है, ये कहा जाता है। और स्वाद लाम का मतलब ये होता है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको मिला करके पढ़िए, यहाँ पे रुकिए मत। तो इससे पता ही चला, अच्छा आप कुरान करीम उठाएंगे ना तो इसके पीछे के हिस्से में तकरीबन ज़्यादातर कुरान करीम में ये देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, ये अलामात बनी हुई है। देखिए आयत है, ये मीम है, तवा है, जीम है, जाद जा है, तो इस तरीके से ये पूरे अलामात की तफसीलात जो है ना दी गई है। इन चीज़ों का की रियायत बरतना जो है ना ये इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं और थोड़ा थोड़ा पाउज देते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, थोड़ा सा लंबा पाउज देते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करने से हमारी गुफ्तगू जो है वो क्लियर होती है, हमारी बातचीत में सफाई आती है और लोगों को समझने में आसानी होती है। तो इसी तरीके से कुरान करीम भी एक गुफ्तगू है अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों के साथ, तो उस गुफ्तगू को भी बेहतर अंदाज में पेश करना चाहिए कि वो अल्लाह का कलाम है। इसी तरीके से हुजूर कल्बी के साथ कुरान करीम की तिलावत हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ तो कुरान रहे लेकिन टहल बाजार में रहे, पूरा भाव-ताव कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, दीगर काम काज कर रहे हैं, यानी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, यानी आप पढ़ तो रहे हैं, अल्फाज आपके ज़बान से अदा हो रहे हैं, आपकी आंखें सुतूर पे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हुजूर कल्बी नहीं है, आपका ध्यान कुरान करीम के अल्फाज पे नहीं है, उसके जो मानी है, जो मतालिब है, जो जितना भी आप समझ सकते हैं। बाज़ आयतें हैं जो रिपीट होती हैं ना, तो इंसान को पहले से उसका तर्जमा मालूम होता है, तो कम से कम उन रिपीटेड आयतों में तो आदमी थोड़ा सा रुक करके समझने की कोशिश करे ना। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, अच्छा हाँ समझ में आया, वो आयत मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, उसका तर्जमा ये था, इसका मतलब ये भी तकरीबन उसी किस्म की हो सकती है। और अगर थोड़ा सा और जिज्ञासा पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में कुरान करीम के तर्जमे रखे हुए, उसको उठाइए और देखिए, ज़रा ये करके देखिए, आजमाइए, बड़ा लुत्फ आएगा। कोई आयत में आप में दिलचस्पी पैदा हुई और आपने उसको पलट करके देखा कि इसका तर्जमा है क्या है, इसका मतलब क्या है। और कुरान करीम पढ़ने में जो सबसे अहम बात है, जो कुरान का सबसे ज़्यादा बुनियादी और ज़रूरी है, वो है कुरान को समझने की कोशिश करना, कुरान करीम को समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने क्या फरमाया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लग गए। अल्लाहु अकबर।
देखिए, गौर व फिक्र करना ही असल में कुरान करीम का मकसद है कि आदमी उसको समझे, उसको पढ़े, उसको गौर व फिक्र करे। और अगर नहीं ऐसा करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या उनके दिलों पे ताले लग चुके हैं? यकीनन हमारे और आपके दिलों में ताले नहीं लगे हुए हैं। हमारी कोताही है, हमारी गफलत है और हमारी सुस्ती है कि हम ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। बाज़ आयतें जब इंसान समझ करके पढ़ता है तो एक एक आयत को रिपीट करता है। क्यों? इसलिए कि जो जुमले इंसान के दिल को छू जाते हैं इंसान उसको रिपीट करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमतौर पर रिपीट किया करते थे। तिलावत कुरान में जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो अजाब की आयतें आती हैं, जहन्नम के तज़किरे आते हैं, जन्नत के तज़किरे आते हैं, रब्बुल जलाल वल इकराम के गज़ब और उसके रहम के तज़किरे आते हैं, तो इंसान रोता है, बेइख्तियार उसका दिल फटता है और वो अंदर से कांप उठता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे में इंसान रोने लगता है। असहाब किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन रोया करते थे और बाज़ मौके पे अल्लाह के रसूल जब क़यामुल लैल फरमाते तो एक एक आयत पे ठहर करके उसकी इतनी बार तिलावत करते, इतना रोते कि लोग सुनने वाले हैरान रह जाते। दौरान तिलावत जो है, चूँकि इसमें अलग अलग किस्म की आयतें आती हैं, कहीं रहमत की आयतें, कहीं अजाब की आयतें, कभी कहीं कब्र का मामला, कभी हश्र का मामला, कभी जन्नत का, कभी जहन्नम का और अलग अलग कैफियतें आती हैं। कभी साबिक़ अक़वाम जो अजाब से दो चार होकर के हलाक हो गए उनका तज़किरा आता है, कभी उन अक़वाम का तज़किरा आता है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हक़दार हुए। तो इंसान को चाहिए कि दौरान तिलावत रुक करके अल्लाह तबारक व तआला से अजाब से निजात की दुआ करे, जन्नत मांगे, जहन्नम से पनाह तलब करे, आखिरत की कामयाबी की दुआ करे, क़यामत के होलनाकी से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करे। तो ये तमाम दुआएं रुक रुक के इंसान को करनी चाहिए। और ये सब कुछ कब होता है मालूम है? जब आप कुरान समझ करके पढ़ते हैं तब होता है। याद रखिए, ये तमाम कैफियतें आती ही हैं उस वक्त जब आप समझते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप एक आदमी से बात कर रहे हैं और वो अलग ज़बान में बात कर रहा है, एक ऐसी ज़बान में बात कर रहा है जिसको आप समझते नहीं। वो उठा के हंस करके, क्या ना, मुंह पे, चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके गाली देता है, तो आप क्या समझते हैं? कोई अच्छी बात कही होगी तभी तो मुस्कुराया। और गुस्से में आकर के एक प्यारी बात कहता है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब गुस्से का मतलब कोई बुरी बात कही होगी। लेकिन असल में उन्होंने अपने चेहरे का जो तासुर था वो तब्दील किया। सिर्फ चेंज करने से आपको लगता है कि माना बदल गया, जबकि माना बदला नहीं है। उसने हंस करके आपको गाली दी है और गुस्से में अच्छी बात कही। समझ में आ रही बात? यही कैफियत हमारी और आपकी होती है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो कैफियत बदलती है, और नहीं समझते हैं तो उसकी कैफियत अलग हो जाती है। नहीं समझते हैं तो उसकी कैफियत अलग हो जाती है। हमें और आपको कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, तब कुरान का लुत्फ मिलेगा। और अगर समझ में नहीं आया तो कुरान का लुत्फ आपको नहीं मिलेगा। फिर हमारी कैफियत उस बीमार किसी होगी जिस बेचारे को खाना उसकी मजबूरी है, लेकिन उसका जायका वो नहीं ले पाता। बीमार आदमी है, उसका जायका खराब हो चुका है, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। वो खाता तो है, कोशिश करता गटागट जल्दी से मैदे में सारा चीज चला जाए और हमको सुकून मिल जाए। लेकिन जब इंसान की तबीयत अच्छी हो, उसका जायका, जबान का जायका अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो फिर एक एक लुकमे को वो चबाता है, उसको बारीक करता है, उसका जायका लेता है और उसके बाद इत्मीनान के साथ वो उसको निगलता है। तो इसी तरीके से कुरान करीम से अगर आप लुत्फ लेंगे ना, तो एक एक आयत में आपको मजा मिलेगा। और फिर आप 10 खत्म के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आप सोचेंगे यार वो सूरत, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आया था, उसका नंबर कब आएगा, उसकी बारी कब आएगी। आप आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन पलट करके फिर उन आयतों में पहुंचेंगे और कहेंगे ये है वो आयतें जिसकी मुझे तलाश थी, ये है वो आयतें जिसमें मेरे तज़किरे मौजूद है। कुरान करीम, कुरान मजीद का अदब मलहूज रहना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम का अदब मलहूज होना बहुत ज़रूरी है। अदब मलहूज कैसे रखा जाता है? कई लोगों को मैंने देखा कि वो ऐसे बैठे हैं, एक लगा के ऐसे पकड़े और पैर को यूं लंबा करके कुरान पढ़ रहे हैं। अरे साहब, आप किससे बात कर रहे हो? अंदाजा है आपको? अल्लाह से बात कर रहे हो आप? आप आपस में एक दूसरे से ऐसे बात करते हो क्या कि हमने आपकी तरफ पैर कर दिया, हाँ जनाब फरमाए? ऐसे हम लोग बात करते हैं आपस में एक दूसरे से? नहीं ना। आप कुरान उठाए हुए हो, अदब के साथ बैठो, सलीके से बैठो, और करीने से बैठो, अदब और लिहाज का ख्याल रखो। क्या हम कर रहे हैं इन चीज़ों का? ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोग बरतते हैं ना, इससे हमारी ज़िंदगी का काया पलटता है। ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है, इससे ज़िंदगी का काया पलटता है, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होता है।
ये कोई मामूली बातें नहीं है। अगर इंसान, आप ज़रा सोचिए तो सही ना, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मेरा मैंने कुर्ता पहना हुआ है, अगर इसमें एक छोटा सा धब्बा यहाँ पे हो तो जितने भी लोग होंगे सबकी नज़र किस पे होगी? उस छोटे से धब्बे पे। इसका मतलब यह है कि वो छोटा सा धब्बा जो हमारे कपड़े पे होगा वो इसकी पूरी खूबसूरती को बर्बाद कर देगा। एक छोटा सा धब्बा पूरे कपड़े की खूबसूरती को बर्बाद करता है। इसी तरीके से एक मामूली सा अदब और लिहाज जो हम लोग नहीं बरतते हैं वो हमारी इबादतों को बड़ा मुतासिर करता है, बड़ा मुतासिर करता है। बस आज के लिए इतनी ही। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को तिलावत कुरान करीम के आदाब और उसके जो उसूल और ज़वाबित है उन तमाम का लिहाज करते हुए इसकी तिलावत करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।